क्लिनिक के अंदर लोगों का मुफ्त इलाज होता है, वो भी MBBS एक्सपीरियंस डॉक्टर मिलता है उनको वहाँ पर। जो डॉक्टर हैं उनकी भी कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है, डॉक्टर के बैठने को तो ठीक से जगह नहीं है, पेशेंट कहाँ से जाएगा। गाली निकालना तो बड़ा आसान है, तू चोर है, तू डाकू है। अब उससे बेहतर काम करके दिखाओ तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। इनोवेशन होना हर जगह पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम मिजाज इंडिया के में जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में आखिर मोहल्ला क्लिनिक की क्या व्यवस्था है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि उसका ये जो मॉडल है उसकी तारीफ विदेशों में भी हो रही है, लेकिन वहीं जो बीजेपी है वो ये आरोप लगा रही है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, ये सबसे पहले मैं उनका तारुफ आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, इनके अलावा हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जी जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है प्रेम कुमार जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। इनका हम रुख करेंगे। साथ ही साथ ये जो आवाम चारों तरफ आपको नजर आ रही है, जनता आपको नजर आ रही है, जनता के पास भी जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक प्लान जो है वो कितना काम कर रहा है, या फिर बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। आइए सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैम, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो मोहल्ला क्लिनिक को एक बेहतर सुविधा बता रही है लोगों के लिए, और कह रही है कि अस्पतालों का बोझ जो है वो हमने कम किया है इनके जरिए, और अभी 100 क्लिनिक और खुलने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक है भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का केंद्र तो सिर्फ बीजेपी सरकार ही है। आप ये देखिए कि जब आप सरकार से पहले दिल्ली के जो सरकारी हॉस्पिटल थे और जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उससे दिल्ली के लोगों का विश्वास उठ गया था, लेकिन जब आप सरकार आई दिल्ली के अंदर तो उन्होंने सिर्फ सरकारी अस्पतालों को ही अच्छा नहीं किया, बल्कि दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक जैसा एक कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसको दिल्ली के लोग आज बहुत पसंद कर रहे हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों का मुफ्त इलाज होता है, वो भी MBBS एक्सपीरियंस डॉक्टर मिलता है उनको वहाँ पर उनकी सारी स्वास्थ्य जाँचें होती हैं, 300-350 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं, और यहाँ उनको मुफ्त दवाइयाँ भी मिलती हैं। आप देखिए, आज अगर चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, सभी का वहाँ पर इलाज होता है। आप अगर कभी मोहल्ला क्लिनिक गए हो तो आपने वहाँ पर जाकर देखा होगा कि वहाँ पर रोज़ 100 से 150 लोग इलाज कराते हैं, और अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इलाज करा चुके हैं, और दिल्ली की जनता बहुत ही खुश है मोहल्ला क्लिनिक से। ठीक है, अब वो तो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि दिल्ली की जनता बहुत खुश है मोहल्ला क्लिनिक से, आप कैसे भ्रष्टाचार का केंद्र बता रहे हैं उसे? बीजेपी क्यों कह रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए, कंसेप्ट सही है, लोगों को इसमें भला होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का माहौल चाहिए एक क्लिनिक के लिए, वो एक तो बहुत स्लम एरियाज में है जहाँ पर बहुत तंग जगहों पे है, बैठने की जगह नहीं है पेशेंट को, और जो खून वगैरह लिया जाता है वो बाहर की तरफ खुले में लिया जाता है। खुले में खून लेने से उसका बदल जाता है उसका मापदंड। खून लेने का मतलब ब्लड सैंपल है, आप लोग और कुछ मत समझ लीजिएगा। ब्लड सैंपल ही तरह तरह के और जो डॉक्टर हैं उनकी भी कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। जहां 2 डॉक्टर होने चाहिए वहां एक भी डॉक्टर नहीं है। आम आदमी आम लोग जो है वो बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर अपना डायग्नोसिस करवाता है और यहाँ से आके मुफ्त में दवाइयाँ लेता है, यहाँ इलाज करवाने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और दूसरी चीज़, बहुत सी जगहों पे इतनी गंदगी है, बगल में नाली बह रही है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े हैं, डेंगू का डर है, वहाँ पर ये क्लिनिक खोल दिया है, पोर्टा केबिन में क्लिनिक खोल दिया है। डॉक्टर के बैठने को तो ठीक से जगह नहीं है, पेशेंट कहाँ से जाएगा। और दूसरी चीज़, इन्होंने डॉक्टर को पेशेंट देखने के कितना पेशेंट देखता है उस पर पेमेंट कर रहे हैं। तो डॉक्टर अगर देखता है 30 पेशेंट तो फर्जी बिल बनाता है 100 पेशेंट का। इसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, प्रेम कुमार सर, क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल है, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि विदेशों तक में उसकी चर्चा हो रही, बाहर से लोग दिल्ली देखने आ रहे हैं कि मॉडल आखिर कैसे काम कर रहा है, लेकिन बीजेपी से भ्रष्टाचार का केंद्र बता रही है। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट जो है नया था, अनोखा था। हमारे बीजेपी के नेता भी इस बात से सहमत हैं, और हमें ये देखना होगा, ये इसकी खामी हम गिनाएंगे, इसमें कमियां हम गिनाएंगे। निश्चित रूप से हमारी जनता का, हम लोगों का ये हक है कि हम उसकी कमियां गिनाएं, पर हम ये देखें कि सरकार के जो दावे हैं उसके मुताबिक 115 से 16 लोग को हर दिन एक में
ये देखा जाता है और पर डे जो है 60,000 लोगों को देखा जाता है इस मोहल्ला क्लिनिक में। अगर हम इसको 365 से गुना कर दें तो 2 करोड़ 19 लाख लोगों को साल में देखा जाता है। हालांकि 2015 से ये है तो 7 साल में तो फिर 15 करोड़ होना चाहिए, लेकिन वैसा फिगर नहीं है। सरकार का आंकड़ा है कि मार्च तक में 5.5 करोड़ लोगों को इस मोहल्ला क्लिनिक में देखा गया। इस साल 2022 मार्च तक की जो स्थिति है 2015 से लेकर अब तक, तो कहने का मतलब है कि 5.5 करोड़ लोगों को देखा गया और दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 20 लाख है। तो आप ये समझिए कि जो एक्सटर्नल जो पेशेंट्स दिल्ली में आके इलाज करते हैं वो भी जो साल में आंकड़ा जाता है वो दिल्ली की आबादी से ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से इस मोहल्ला क्लिनिक से, और एक आंकड़ा और बहुत ज़रूरी बताना है वो ये कि स्लम्स जो आबादी दिल्ली में है वो स्लम्स की आबादी लगभग 11% है टोटल पॉपुलेशन की। तो जो आज की तारीख में जो संख्या है वो 35 लाख के आसपास स्लम्स की आबादी है। तो सबसे ज़्यादा लाभ अगर किसी वर्ग को मिला है, मिल सकता है, मिलना चाहिए तो वो स्लम्स है। स्लम्स को जी 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 ठीक है, इस पे आऊंगी सर, इस पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछूंगी, लेकिन बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि इधर हमारा कैमरा ऑन है, इधर मैम के मोबाइल का कैमरा लगातार ऑन है, लगातार रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा, आपकी बेटी है, कहाँ से हैं आप लोग? भिलाई छत्तीसगढ़। नाम? फातिमा। फातिमा, दिल्ली में आके जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में पता है? जी हाँ, बिल्कुल पता है, 1 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। अरे वाह, गई हो कभी इलाज कराने? जी हाँ, गए थे, एक बार गए थे। कैसा इलाज मिला? बेहतर सुविधाएं थी? देखिए, इलाज ऐसा है, मोहल्ला क्लिनिक एक इनोवेशन है, ठीक है, एक इनोवेशन के वे पे इसको ओपन स्टार्ट किया गया है। इनोवेशन होना हर जगह पॉसिबल है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ये सबसे बड़ी बात है ना। गंदगी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वाकई गंदगी बिल्कुल होती है। अगर आप कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक हो रहा है स्लम्स के लिए हो रहा है, तो सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि स्लम्स को स्लम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो गंदगी है, वहाँ पे गंदे एरियाज़ हैं, सफाई नहीं हो पाती है, लोगों को उसी की वजह से सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। तो मोहल्ला क्लिनिक क्रिएट करने से पहले वहाँ की सफाई अगर हो जाए तो आधी मोहल्ला क्लिनिक वैसी क्रिएट हो जाएगी। आप क्या बोलेंगे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी कर, पड़ेगा फारसी क्या। जैसे मैडम ने कहा है, बहुत तारीफ की मोहल्ला क्लिनिक की। इनसे पूछना चाहूँगा मैं, जो दिल्ली के विधायक है, दिल्ली के सीएम साहब भी हैं, पिछले दिनों खांसी उठी थी, इलाज कराने बेंगलोर गए थे। पंजाब के सीएम साहब हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, और बीमार हुए थे, मैक्स एडमिट हुए थे। दिल्ली जितने विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, बीमार होते हैं तो अपने घर के क्लिनिक में क्यों नहीं जाते हैं? वो जवाब ले लेते हैं, मैक्स में क्यों जाते हैं, फोर्टिस क्यों जाते हैं? जवाब ले लेते हैं। मैम, जनता का ये कहना है कि जब आम आदमी पार्टी के बड़े लोग बीमार होते हैं, लीडर्स बीमार होते हैं, हल्की सी भी खांसी होती है तो खुद कहीं और इलाज कराने क्यों जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं जाते? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक में जो इलाज होते हैं वो छोटी मोटी बीमारियों के होते हैं। अगर किसी को खांसी तो छोटी बीमारी, खांसी जुकाम या जो भी बीमारी होती हैं, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी होगी तो आपको अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक में तो इलाज करा नहीं सकते, उसका बड़े नेता हो या जो कोई भी नेता हो, हमारे सारे नेता ये आम नेता हैं। लेकिन मैं अभी एक बात कहना चाहूँगी, मेरी बहन ने भी बोला और बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक के आसपास गंदगी बहुत है। इन्होंने अपनी खुद ही नाकामी गिनवा दी कि एमसीडी में ये 15 साल रह लिए और आज भी एलजी साहब और कमिश्नर उसको संभाल रहे हैं, लेकिन आज भी गंदगी का कोई भी इलाज नहीं हुआ। आज भी गंदगी वहीं की वहीं है, आज भी दिल्ली वालों को गंदगी में रहना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से। मोहल्ला क्लिनिक कहना चाहूँगी इसके बारे में। देखिए, जबकि बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं इनसे पूछना चाहूँगी, जबकि दूसरी सरकारें 6% बजट देती हैं स्वास्थ्य सेवा पर, एक दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर 15% का बजट दिया गया स्वास्थ्य सेवा को, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पता है कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा अगर वो अपने दिल्ली वासियों को देंगे तभी दिल्ली का विकास हो सकेगा, और वो अपने दिल्ली के विकास के लिए, अपने दिल्ली की जनता के लिए सोचते हैं। ठीक है जी भाई, क्या करते हैं? मैडम, मैं ये कह रहा, कम से कम आज बीजेपी के प्रवक्ता ने ये माना कि मोहल्ला क्लिनिक कुछ है, लेकिन अब सफाई नहीं है तो खाली एक ही आदमी जिम्मेदार इसके लिए नहीं होता। सेंटर में भी गवर्नमेंट है, एमसीडी भी है, तो इन्हें भी कुछ करना चाहिए। अगर किसी ने एक ढांचा तैयार किया है तो ये भी उसमें भागीदारी निभाएं, क्योंकि तभी देश बनेगा। इन्हें भी आना चाहिए। सफाई का जो जिम्मा आता है वो एमसीडी के हाथ में आता है। एमसीडी पे 15 साल से इनका राज है, तो साफ सफाई का ध्यान अगर ये रखें तो शायद कहना नहीं पड़े। अगर हम सब एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे तो ये बहस खत्म हो जाएगी। एक दूसरे के सपोर्ट से अगर हम दिल्ली के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते? एमसीडी आपके अंडर में आती है, आम आदमी पार्टी कह रही है मोहल्ला क्लिनिक तो हम चलेंगे, सफाई आप ही को करानी पड़ेगी। देखिए, सफाई हमारी जिम्मेदारी है, मुझसे मुंह नहीं मोड़ रहे हैं। कितना टन कूड़ा रोज निकलता है दिल्ली में, अगर साफ सफाई नहीं हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन समस्याएं हैं, उसमें और सुधार की ज़रूरत है, मैं इसको नहीं नकार रहा हूँ। लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके अंदर जगह की कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है,
और आम आदमी के बैठने की जगह नहीं है। कोई बीमार आदमी आके खड़ा नहीं रह सकता 3-4 घंटे। और जो मैंने कहा फर्जीवाड़ा, आप पेमेंट कर रहे हैं डॉक्टर को, कितने पेशेंट देख रहा है उसके ऊपर, लेकिन वो देखता 30 है और बनाता है 90 का पेमेंट का लिस्ट। तो ये चीज़ों को रोकना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ इशारा किया है, ये फ्री 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 करना बंद करो। ऐसी जो पार्टियां हैं जो फ्री फ्री करके कर रही हैं, आदमी को इतना मजबूत बनाओ, उसको इतना शक्तिशाली बनाओ कि वो खुद अपनी सारी चीज़ों की व्यवस्था कर सके। लेकिन आप फ्री में दे के, फ्री में बिजली, फ्री में ये, सिर्फ दारू की दुकानें खुल रही हैं, 1 पर 1 फ्री मिल रहा है, लेकिन और सारी चीज़ों पर समस्या ही समस्या है। 1 पर 1 फ्री क्या मिल रहा है ये भी बता दीजिए। ये दारू पर 1 पर 1 फ्री है, एक पेटी पर एक पेटी फ्री है। हाँ, एक मिनट, बस एक मिनट, सवाल लेकर आती हूँ फिर आती हूँ आपके पास। हाँ, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक है अगल बगल जितने भी देखिएगा तो सीवर पाइपलाइन के अगल बगल ही खोला गया। कहीं ऐसा जगह नहीं, जैसे आप मान के चले गए तो अगर फ्लाईओवर है तो उसके जस्ट नीचे खोल दिया गया है। तो इस तरह से डेंगू तो फैलेगा इस साइड में। अब डेंगू, अब अभी सीज़न जो है बरसात के देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डेंगू भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमेशा वो ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, बोल देंगे कुछ देर बाद आ जाना। लेकिन रियलिटी में जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका कोई फ़ायदा सही से उठा नहीं पा रहा है। और ये रियलिटी एरिया समस्या आ रहा है। एरिया समस्या है, ऑब्वियसली सी बातें हैं जी। मैम, मोहल्ला क्लिनिक की हालत बहुत ख़राब है। और स्पेशली क्या है, जैसे एक डॉक्टर बैठते हैं और एक दवाई देने वाले बैठते हैं, बस वही 2 लोग बैठते हैं और वो इतना डिस्टेंस बनाते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे बैठा होगा तो अब मरीज वहाँ पे खड़ा होकर के बोल रहा आप गए हो कभी इलाज कराने? बिल्कुल मैं गया हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं गया हूँ। तो वो क्या करते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ होंगी, लेडीज़ बैठी होती हैं, डॉक्टर हैं, और वो यहाँ से आपको प्रिस्क्रिप्शन आपने बताई, वहाँ से क्या है आपको, जी बुखार है जी, ठीक है जी, हाँ जी ये लो, ये लिख दिया, ठीक है जी, आप चले जाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए और दवाई ले लीजिए। अब दवाई भी कौन सी होती है, दवाई भी वो जो उनके पास में 1-2 दवाई मिलेगी, बाकी मिलेगी ही नहीं। मतलब मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ पर्ची जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हाँ, आऊँगी आपके पास, 1 मिनट जवाब ले लो फिर आती हूँ आपके पास। जी देखिए, अभी मैं यही बताना चाहूँगी कि जो अपनी नाकामियाँ है ना, हमारे बीजेपी प्रवक्ता भाई खुद ही बता देते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया कि लोगों को सक्षम करना चाहिए, भाई के अपनी जनता को सक्षम करना चाहिए। इन्होंने ही तो कमर तोड़ रखी है महंगाई से। आज गैस के दाम बढ़ गए, आज बिजली गैस के दाम बढ़े हुए हैं, आज क्या कहते हैं डीजल के, पेट्रोल के, सबके दाम बढ़ गए, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों तक पे दाम बढ़ गए। आज इस महंगाई के ज़माने में जब किसी को इलाज कराना होता है, ख़ास तौर से महिलाओं को, वो बेचारी क्या करती हैं, जब उनको अगर छोटी सी कोई बीमारी हो जाती है तो वो पैसे बचाने के चक्कर में डॉक्टर के पास तक नहीं जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगी तो पहले देखने के 500 रुपये ले लेगा। कोई भी MBBS डॉक्टर होगा, 500 से 1000 रुपये उसे देने पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद उसको दवाइयों के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और अगर उसने टेस्ट लिख दिया तो वो तो फिर समझ लो खत्म ही हो गया। तो आज एक मध्यम वर्गीय महिला हो चाहे गरीब महिला हो, आज अगर उसको कोई बीमारी होती है तो बेझिझक मोहल्ला क्लिनिक जाके अपना इलाज कराती है। उसको पता है कि मुझे दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, मेरे टेस्ट भी फ्री हो जाएंगे, और मुझे एक MBBS एक्सपीरियंस डॉक्टर से देखने को भी मिलेगा। ठीक है, देखिए जो इन्होंने कहा सक्षम करने के लिए, और महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगार, आज विश्व में क्या हो रहा है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आज यूरो कहाँ है, आज पाउंड कहाँ है, येन कहाँ है, 13% बढ़ोतरी पे है। रुपया कहाँ है, और रुपया उस मुकाबले 6% बढ़ोतरी पे है। आप मुझे बोलने दीजिए। और आपके अगल बगल के देश का क्या हाल है, श्रीलंका का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, म्यांमार का क्या हाल है उस मुकाबले। और आज विश्व में जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ा है, चाहे जो भी कारण हो, रशिया यूक्रेन वार हो, 11% अमेरिकन इकोनॉमी बढ़ा है, 12% यूरोप का इकोनॉमी बढ़ा है। देश की जनता प्रबुद्ध है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो बार बार हमें दोबारा रिपीट कर रही है सरकार चलाने के लिए। वो जानती है कि ये 70 बरस का कोड अगर कोई साफ कर सकता है, यही बात तो आम आदमी पार्टी भी कह रही है, नरेंद्र मोदी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये बात तो सर आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जनता जानती है, इसलिए हमें रिपीट किया जनता ने। आज तक 8 साल के शासन में एक घोटाले पर किसी आदमी का नाम नहीं आया। आपके यहाँ तो मैडम आपका सरकार नहीं बना, पंजाब में आपका हेल्थ मिनिस्टर घोटाले में पकड़ा गया, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी शराब के घोटाले में अंदर जाने वाले हैं, आपका सत्येंद्र जैन। एक सवाल ले लेते हैं फिर आती हूँ। एक सवाल लेकर मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ, मेरा ये कहना है, इन्होंने बताया कि दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने बताई हैं। तो आपकी जैसे बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे राज्यों में है,
तो आप उससे बेहतर मोहल्ला क्लिनिक वहाँ बनाओ। जितनी समस्याएं आपको दिल्ली में नज़र आती है ना, अब उससे बेहतर वहाँ पे दो, ताकि कम से कम ये तो ना, आप गाली निकालना तो बड़ा आसान है, तू चोर है, तू डाकू है, अब उससे बेहतर काम करके दिखाओ तो पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी। आप बीजेपी कभी एजुकेशन की बात नहीं करती, बीजेपी कभी ये क्या कहते हैं मेडिकल सुविधाओं की बात नहीं करती, तो आप क्यों नहीं उसके ऊपर आप काम करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उससे बेहतर काम करके दिखाओ, बस इतना कहना मेरा। हाँ, एक मिनट आ रही हूँ। हाँ काटा नहीं हुआ है एम्स का, कौन सा एम्स बना बताओ, कौन सा एम्स बना बताओ। सब में काम चल रहा है, काम चल रहे हैं ना, तो काम चलेगा तभी तो बनेगा। बात कर रहे हैं आप। भाई साहब आपका मिजाज बहुत गर्म है। जी जी जी। एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने बड़े भाई से। मेरे बड़े भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया कि फ्री बांटना। हमें अनाज फ्री नहीं चाहिए, हमें बिजली भी फ्री नहीं चाहिए, हमें पानी भी फ्री नहीं चाहिए। कृपया करके आप सेंटर गवर्नमेंट से ये करा दो, शिक्षा फ्री करा दो हमारे लिए, इसके अलावा कुछ शिक्षा फ्री, शिक्षा फ्री करा दो, बाकी हम सब अपना आप देख लेंगे, हम सब। हाँ जी। सर ने कहा कि बीजेपी का कोई भी मंत्री अभी भ्रष्टाचार में नहीं आया। एक बार बीजेपी जान दो, फिर देखना कितने जाते हैं, क्योंकि अभी चेक ही नहीं कराने दे रहे आप। ईडी आपके हाथ में, सब इनके हाथ में, तो ये चेक ही नहीं कराने दे रहे बीजेपी को। तो जब बीजेपी जाएगी तब उनके घोटाले। ये तो गलत बात है सर, सब आपके हाथ में। ईडी सीबीआई, तो फिर जांच होगी किसकी, इसलिए घोटाला सामने नहीं आ रहा। प्रेम सर, जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा है 60,000 मरीजों को इलाज रोज होता है, वहाँ पर एक अच्छी सुविधा के तौर पर आम आदमी पार्टी से लेकर आई थी, लेकिन अब बहुत से लोगों की शिकायत ये है कि एक तो एरिया को लेकर दिक्कत है कि ऐसी जगह पर खुले जहाँ आम आदमी ढंग से पहुंच भी नहीं पाता, दूसरा गंदगी की वजह से, तीसरा स्टाफ की कमी। क्या यही वजह है कि फेल साबित होता दिख रहा है? देखिए निदा जी, गंदगी तो सच्चाई है। पूरी दुनिया में सबसे गंदा अगर देश है तो उनमें से भारत भी शामिल है। गंदगी दिल्ली में भी है, दिल्ली से बाहर भी है। और मोहल्ला क्लिनिक, मैंने पहले भी कहा कि जो स्लम्स में रहने वाली आबादी है दिल्ली में 35 लाख है, तो क्या स्लम्स में मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोले जाएंगे क्योंकि वो गंदा है? अरे गंदा है तब भी वहाँ खोले जाने चाहिए, और उसके बावजूद और उसका फायदा अधिक से अधिक मिले। मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर शोर से आयुष्मान योजना की बात कही। 18 करोड़ लोगों को ये आयुष्मान के कार्ड बने, और ये जो ताज़ा आंकड़ा है वो मार्च तक का, उसके हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख लोगों को इसका फायदा मिला। तो 3 करोड़ 5.5 करोड़ लोगों को तो मोहल्ला क्लिनिक का फायदा सिर्फ दिल्ली में मिला है, और आप पूरे देश में भी जो आयुष्मान योजना का जो कवर है उससे 3 करोड़ 20 लाख को फायदा देके ऐसा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आपसे जैसा कोई बढ़िया काम ही नहीं किया। तो मोहल्ला क्लिनिक तो इससे बेटर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। ठीक है, आपने सुना प्रेम कुमार सर की बात। उनका साफ ये कहना है जिस ढंग से बीजेपी काम कर रही है उस हिसाब से तो दिल्ली के मॉडल जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बेहतर है। देखिए, पुरानी चीज़ों को ठीक करने में टाइम लगता है। 60-70 साल से इस देश को लूटा है। 482 अरब डॉलर का लूट हुआ है कांग्रेस के रेजिम में। उनके सारे नेता, सोनिया गांधी बेल पर, पी चिदम्बरम बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, और पता नहीं कितने लोग बेल पर हैं। हमारे यहाँ ऐसा वातावरण नहीं है, जो भी है स्वच्छ है और साफ छवि का है, लेकिन चीज़ों को ठीक करने में टाइम लगेगा। ये जनता भी जानती है। जब भी कहीं पर अगर एक में मुझे बोलने दीजिए, कहीं पर चुनाव होता है तो हमको दोबारा रिपीट करता है, तिबारा रिपीट जनता करती है, क्योंकि उसको हमारे कार्यों पर, हमारे कार्यशैली पर विश्वास है कि ये झूठे लोग नहीं है, ये सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। देर से और सभी ये सब चीज़ को ठीक करके ही दम लेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, आप जिसको पकड़ के जेल में डाल देंगे वो छूटने के लिए बेल लेगा ही लेगा। आप मतलब बेल पे हैं, आप झूठे केस में फंसा दोगे, वो जेल में जाएगा, वो बेल नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये बड़े भाई कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा है। हाँ। ये बोल रहे हैं। हरियाणा से हो? एम्स बीजेपी ने दिया है, सब दर्जंगा बीजेपी ने दिया है, रेलवे बीजेपी ने दिया है, हॉस्पिटल ये सब दिए। बीजेपी क्या कर रही है, ये था लाल किला बेच दिया, ये कांग्रेस ने अच्छा, ये बीजेपी ने अच्छा किया। रेलवे स्टेशन बेच दिया, सब कुछ किराए पर दे रहा। एयरपोर्ट दे दिया, ये कांग्रेस ने गलत किया जो एयरपोर्ट खोला। इन्होंने क्या किया, अपने एमएलए अपने सांसद खातर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय बना दिया। ये बोल रहे हैं कांग्रेस ने देश लूट लिया। ये 7 साल 8 साल तय है तो ये देश को बचा रहे हैं। केजरीवाल ने इसको इसलिए बनाया है क्योंकि जो आम जनता है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर कम्युनिकेट नहीं करते हैं,
वो डॉक्टर खुद स्लम एरिया से आता है, लेकिन जब MBBS कर लेता है, MD कर लेता है, तो स्लम एरिया के साथ मिसकम्युनिकेट करता है। पूरे इंडिया में 75 साल हो गया, कोई भी सरकारी महकमा आज तक मिसकम्युनिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जाने से डरता है, सरकारी हॉस्पिटल में जाने से डरता है। तो मोहल्ला क्लिनिक का मेन जो मैकेनिज्म है ना, वो आम जनता को डॉक्टर से कनेक्ट करने का है। ये किसी को समझ में नहीं आया, ये बहुत बुद्धिजीवी का काम है ये, बस वो चले कैसे चलाए कैसे ये अलग बात है। मोहल्ला क्लिनिक तो बना दी है, उनकी तादाद बढ़ा दी है और भी आने वाले वक्त में 100 और खोलने जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक जांच का विषय है कि जो उसके अंदर स्टाफ है वो वाकई में क्या अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी जो है सही से निभा भी पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, समय समय पर मोहल्ला क्लिनिक के इंस्पेक्शन होते रहते हैं और जाकर देखा जाता है कि वहाँ पे कार्यशैली का। मैं खुद मोहल्ला क्लिनिक जाती हूँ और मैं खुद अपना इलाज करवा कर भी आई हूँ, मैं देख कर भी आई हूँ। तो हो सकता है कि किसी एक आध मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इस तरीके का व्यवहार हो गया हो, तो उसके लिए भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आप अपने विधायक से शिकायत कर सकते हैं, PGMS पे जाकर शिकायत कर सकते हैं और उस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी ने बदतमीजी की है किसी के साथ या उन्होंने ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया है तो हम उस पर एक्शन लेंगे। ऐसा विषय हो सकता है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपने भाई में बोल रहे थे कि भाई क्या कहते हैं, अपने हमेशा नाकामियाँ ही गिनाते रहते हैं। ये देखिए कि अभी ये कह रहे हैं जी 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये सब कुछ नेहरू जी पे और 70 साल की इस पर आपके पास 7 साल से 8 साल से आपकी सरकार है, आपने इसमें क्या किया? आप केजरीवाल जी से सीखिए ना कि 6-7 साल में कैसे काम किया जाता है। उन्होंने भी तो करके दिखाया, उन्होंने तो कभी नाकामियां नहीं गिनाई। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, जबकि उनको कितनी नहीं, वो तो कहते हैं, वो यही तो बात कहते हैं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। इतनी दिक्कतों के बावजूद, इतनी सब चीज़ों होने के बावजूद, जब उनके सब इतना पीछे पड़ गए उसके बावजूद उन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि एक नेक नियत होगी और ईमानदारी होगी तो आप काम करके दिखा सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है जी। इनका मोहल्ला क्लिनिक ये है कि मोहल्ले क्लिनिक में भैंस जाकर लेटी रहती है, वहाँ आदमी का दर्शन नहीं होता है। कोई भी आप देख लीजिए मोहल्ला क्लिनिक जाकर। अरे सर आप तो ये कह रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक में, सर आप तो ये कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक में इतनी जगह ही नहीं कि आदमी खड़ा हो जाए, वो तो कह रहे हैं इतनी जगह है कि भैंसें लेट रही वहाँ जाकर। तो हो सकता है जानवरों के लिए खोला हो, आदमी के लिए खोला होता तो जगह होनी चाहिए थी। वहाँ पर बैठ नहीं सकते हैं मरीज। मैंने कहा ना शुरू में और अब भी मैं कह रहा हूँ, कंसेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट बहुत पुअर है। तो मेन चीज जब रिलीफ किसी को मिलता है तो मैनेजमेंट से मिलता है, बगैर मैनेजमेंट का कोई रिलीफ नहीं है। जी भाई क्या करो? मैम मोहल्ला क्लिनिक कितना बढ़िया है, ठीक है। हमको केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री तो नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री जरूर चाहिए। और GST केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, केजरीवाल जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि वो सबसे पूरे देश का भी विकास होना है। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रधानमंत्री वो तो सबका विकास कर रहे हैं, कह रहे सबका साथ सबका विकास कर तो रहे हैं। जितनी योजनाएं आती हैं 2.5 लाख करोड़ लाल किला से, मतलब इतने 1000 करोड़ कहाँ जाते हैं आज तक जमीन पे हमें तो नहीं दिखे। और केजरीवाल जी अगर जो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक देंगे और फ्री बिजली देंगे तो देते हैं, बस ये जान लिए। हाँ उदाहरण, हाँ देखिए ये कह रहे साहब फ्री बिजली, इन्होंने कहा था 200 यूनिट फ्री होंगी। मैं आम आदमी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे, तो अब देखिए ना पिछले महीने मेरी रीडिंग आई थी 180, ठीक है, और अब आई है मेरी 160 और मेरा 320 का बिल आ गया। तो आप बताइए कहाँ फ्री है? ये ठीक है। हाँ प्रेम कुमार सर से एक जवाब ले लेते हैं, लास्ट कमेंट ले लेते हैं। प्रेम कुमार सर, इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? कैसे जो बेहतर सुविधाएं देने की बातें सरकारें करती हैं लेकिन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच नहीं पाती, सिर्फ और सिर्फ पोस्टर तक, प्रचार तक सीमित होकर रह जाती हैं। देखिए सरकार को आलोचनाएं लेनी चाहिए, तारीफ भी आपकी होती है, आप आलोचना भी लीजिए। यहाँ पर जिन दर्शकों ने जो शिकायतें रखी हैं उसको ईमानदारी से देखिए। आपने 1000 मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया था, आज तक सिर्फ 520 मोहल्ला क्लिनिक बने हैं। तो एक तो 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना होगा, उसके बाद संख्या बढ़ानी होगी, सुविधाएं ठीक करनी होगी। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में सरकार को लेना चाहिए और हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसा करेगी। ठीक है, वक्त की कमी है, माफ़ी चाहूँगी, वक्त की कमी है और माफ़ी चाहूँगी। कल आइएगा इसी टाइम, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और साथ ही साथ आप सब लोग जो खड़े थे, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात ये कि हमने जानने की कोशिश ये की कि वो मोहल्ला क्लिनिक जिन्हें आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए हम जनता की सुविधा के लिए इन्हें लेकर आए हैं ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो और गरीब आदमी की जेब पर भी बोझ कम हो, लेकिन वहीं बीजेपी जो है इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बता रही है कि इसके जरिए सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार जो है वो हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी बात से दिक्कत है, जैसे कि जनता भी चाहती है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं करे तो बीजेपी उसका ऑप्शन क्यों नहीं लेके आती। फिलहाल मिजाज इंडिया के में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ न्यूज़ इंडिया।